तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रू ब्लड के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, आप चाहते हैं कि मैं डेली अपलोड करता रहूं तो वीडियो पे जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि किस तरह बिल जेसिका नाम की लड़की का सारा ब्लड पीने के बाद उसे कन्वर्ट करने वाला है वैम्पायर में, क्योंकि ये उसे पनिशमेंट मिली है। और अब पहली बार बिल एक इंसान को वैम्पायर में कन्वर्ट करके उसको अपनी प्रोजनी बनाएगा, जो बेसिकली बेटी जैसी होती है। और यहाँ पर बिल गड्ढा खोदने के बाद उसे उस गड्ढे में डालकर उसके साथ पूरी रात बिताने वाला था। और यहाँ पर पैम आ चुकी है उस पर नजर रखने के लिए कि ये उसके साथ पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करे। और यहाँ पर मैजिस्टर को बिल पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो इंसानों की तरफ हमदर्दी रखता है जो किसी को भी पसंद नहीं आया था। और यहाँ पर बिल थोड़ा नाराज है, स्पेशली पैम पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रूड है। बट यहाँ पर पैम एक्सप्लेन करती है कि तुम जो भी कर रहे हो इस लड़की के साथ वो बिल्कुल सही है, इसको एक नई जिंदगी मिलेगी और वैम्पायर होने से बेटर कुछ नहीं है। इंसान तो सिर्फ मांस का पुतला है जिस पे हम फीड कर सकते हैं। बट बिल ऐसा नहीं समझता था। और यहाँ पर अब जेसिका के साथ उस गड्ढे में लेटने के बाद वो पूरी रात उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, जहां पर अगले दिन उठने के बाद जेसिका भी वैम्पायर बन जाएगी। और यहाँ पर उन दोनों को ढकने लगती है पैम। और वहीं बॉन टॉम में सुकी अपने घर आ चुकी थी सैम के साथ, जहां पर सैम बार बार टेरा को कॉल कर रहा है बट वो आंसर नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर सुकी ने अपने सारे कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि उसे डर लग रहा था जिन कपड़ों में उस किलर ने उस पर अटैक किया था वो कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने वाली, उनको धोने लग रही थी रात को ही। और यहाँ पर सैम एक्सप्लेन करता है कि टेरा तो फोन उठा नहीं रही है। और यहाँ पर वो सुकी के साथ टाइम बिताने लगता है, जहाँ पर वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड तो नजर आ रहे थे बट दोनों जाहिर नहीं करते हैं। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सुकी उन विजन्स को याद करने लगती है जो रेड और ब्लैक कलर में थे, जैसे कि उसने किसी लड़की की मौत होते हुए देखी जो उस किलर ने की थी। बट यहाँ पर किलर की कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी, सिर्फ वो इमेजेस थी जिनको वो सोच रही थी बट समझ नहीं पा रही थी कि ये कहां पर हुआ है और ये लड़की कौन है। और तभी सैम एक्सप्लेन करता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जब तक वो उसके साथ है उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता है। बट यहाँ पर सुकी को डर लग रहा है क्योंकि उसे पता है कि शायद बिल अब कभी वापस आने ही नहीं वाला है। और अगर उसे आना होता तो आज रात को आ जाता जहां पर उस पर अटैक हुआ था, और शायद बिल को महसूस हो पाता कि वो खतरे में है। बट यहाँ पर बिल नहीं आया है, मतलब वो कभी नहीं आने वाला है, जिसको देख के थोड़ी सैड थी और सोने के लिए जाती है, जहां पर सैम भी उसके घर पे रुककर उसकी प्रोटेक्शन करेगा। और वहीं हम देखते हैं टेरा को, जिसके पास पुलिस आ चुकी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उसने गाड़ी कैसे ठोक दी। तभी वो एक्सप्लेन करने लगती है नशे की हालत में कि उसने एक बड़ा सा पिग और एक नंगू पुंगू औरत को देखा जिसको पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं थी, और उसको पकड़ के ले जाती है केनी नाम की लड़की जो उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी। बट यहाँ पर वो पुलिस में आने के बाद उसको थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए उसे गिरफ्तार करके सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। और यहाँ पर टेरा कुछ भी नहीं कर पाती है। और वहीं इस रात को हम देखते हैं जेसन और एमी को लड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर जेसन बहुत ज्यादा गुस्सा था कि एडी को क्यों मार दिया एमी ने। वो उसको नहीं मारना चाहता था बट एमी का कहना था कि वो तुम्हें माइंड कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ पर जेसन ये मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि एडी हाल ही में बना वैम्पायर था, उसे माइंड कंट्रोल करना आता ही नहीं है और वो बुरा नहीं था, उसको आजाद उसे करना ही था। बट यहाँ पर एमी उस पर गुस्सा करने लगती है कि सारी गलती तेरी है, तेरी वजह से वो मरा है ना कि मेरी वजह से। वो यहाँ पर था, अगर वो भाग जाता तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो उसका मरना जरूरी था। यहाँ पर हम देखते हैं जेसन पूरी सिचुएशन को समझ नहीं पाता है और उसको उल्टी भी आने लगती है एडी की बॉडी को देखकर, जिससे एमी शांत हो जाती है। और यहाँ पर जेसन शांत होने वालों में से नहीं था, जहां पर वो अगले दिन तैयार होने के बाद वॉर्न करता है एमी को कि अब से ये सब खत्म है। और वो सारी वैम्पायर ब्लड की बोतलों को तोड़ते हुए डांटने लगता है एमी को कि अब से सब कुछ खत्म हो चुका है और अगर उसको उसके साथ रहना है तो शायद ये सारे वैम्पायर ब्लड को खत्म करना ही जरूरी है, और अगर उसको नहीं रहना है तो अभी के अभी यहाँ से घर छोड़ के जा सकती है। जिसको देख के एमी शॉक हो चुकी थी। और यहाँ पर जेसन वैम्पायर ब्लड और उन सब से छुटकारा पाना चाहता था और वो गुस्से में वहां से जाने लगता है अपनी जॉब के लिए। और उस मोमेंट पे एमी डर चुकी थी क्योंकि जेसन बहुत ज्यादा गुस्से में है। और तभी हम देखते हैं उसी सुबह सुकी ने ब्रेकफास्ट बनाया था सैम के लिए, और यहाँ पर वो टेरा का फोन ना उठाने पे थोड़े टेंस नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सुकी को पूरे विजन समझ आ चुके थे उसके कि सिंडी नाम की लड़की का कत्ल हुआ था और यहाँ पर बिग पैटी नाम के रेस्टोरेंट पे जाना पड़ेगा, जिसका रास्ता सैम को पता था। और यहाँ पर सैम सुकी के साथ जाने के लिए तैयार है, बट यहाँ पर सुकी को लगता है कि वो अकेले जा सकती है। बट
यहाँ पर सैम उसे अकेले जाने नहीं देगा, स्पेशली तब कि जब एक कातिल उसके पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये दोनों का प्लान था कि एक बिग पैटी में जाके पता करेंगे कि सिंडी नाम की वेट्रेस कब काम करती थी और उसके साथ क्या हुआ। और ये दोनों जाने के लिए प्लान करते हैं और उसी मोमेंट में सैम के रेस्टोरेंट मर्लॉट्स में हम देखते हैं लफायेट को, जो अपने दोस्त सेनेटर फिंच जो पॉलिटिशियन फ्रेंड है उसकी स्पीच सुनता है, जहां पर वो एक्सप्लेन करता है कि उसको वैम्पायर से नफरत है, वो लफायेट जैसे लोगों से भी नफरत करता है और ये सब हमारे टाउन में नहीं होना चाहिए। और ये देख के लफायेट सोचता है कि ये सारी चीजें तो करता है, वैम्पायर ब्लड ये लेता है, उसके साथ रिलेशन इसके हैं और ये सब झूठ क्यों बोल रहा है पॉलिटिशियन बन के, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर लफायेट उसको सबक सिखाने के लिए उसके होटल पे जाने की प्लानिंग करता है। और वहां जाने के बाद यहाँ पर डेविड लैफायट को देख के हैरान है कि कुछ बोल ना दे, बट यहाँ पर लैफायट धीरे से पास आता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे यही व्यू हैं तो अगली बार से मत आना। बट यहाँ पर डेविड हैरान था कि लैफायट यहाँ तक पहुंच कैसे गया एकदम सूट बूट पहन के, जहाँ पर हम देखते हैं लैफायट उसे वॉर्न करने के बाद वहां से जाता है एक फोटो खिंचवा कर। और यहाँ पर डेविड की हालत टाइट थी। और वहां अब हम आगे देख पाते हैं सुकी को, जो बिग पैटी नाम के पाई रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी है और वहां पर पूछने का ट्राई करती है सिंडी के बारे में। बट यहाँ पर उसकी वेटर्स को कुछ नहीं पता है। बट यहाँ पर एक बंदा बैठकर उनकी सारी बातें सुनता है और बोलता है कि 2 पाई ऑर्डर करो। और यहाँ पर ये बस्टर नाम का आदमी उन पाई के बदले इंफॉर्मेशन देगा सुकी और सैम को सिंडी के बारे में। और यहाँ पर दोनों पाई को खाना स्टार्ट करता है, जिसके पैसे शायद सुकी को पे करने पड़े। बट एक्सप्लेन करता है सिंडी के बारे में कि यहाँ 2 साल पहले वो काम करती थी और कुछ महीने पहले ही आई थी वहाँ पर काम करने से पहले अपने भाई के साथ में। और यहाँ पर सुनने में आया कि किसी ने उसको जान से मार दिया। बड़ी अच्छी लड़की थी, मुझे बड़ी टेस्टी टेस्टी पाई खिलाती थी। बट लोग उसके बारे में बात करते थे ये किस तरह उसके वैम्पायर से रिलेशनशिप थे, वो एक फैंग बैंगर थी। और ये सुनकर सुकी एकदम शांत होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा बुराई करने लगता है वैम्पायर की और उन लड़कियों की जिनके रिलेशन वैम्पायर से होते हैं। और यहाँ पर सैम को डर था कि सुकी इसका मुंह ना तोड़ दे। बट यहाँ पर सुकी शांत रह के सारी इंफॉर्मेशन लेती है कि यहाँ पर सिंडी का भाई था ड्रू मार्शल, जो उसके मरने के बाद गायब हो गया था। शायद उसको कुछ पता हो जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। और फिर सुकी और सैम दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं सारे रिकॉर्ड्स चेक करवाने के लिए। जहां जाते ही सुकी पुलिस वाले के थॉट्स पढ़ने लगती है और पता लगता है कि वो अपनी वाइफ पे चीट कर रहा है डेबी नाम की लड़की के साथ, जिसे वो चर्च में मिला था। और यहाँ पर सुकी उसके पास जाके पूछने लगती है ड्रू मार्शल के बारे में और सिंडी मार्शल की कत्ल के बारे में, जिसके बारे में पुलिस कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से वैम्पायर बाइट जो सुकी के हाथ पे थी उसको देख के तो उससे और गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो वैम्पायर्स को हेट करता है। बट यहाँ पर सुकी एक्सप्लेन करती है कि अगर उसने हेल्प नहीं की ड्रू मार्शल की फोटो देने के लिए तो शायद वो उसके घर का एड्रेस पता करके उसकी वाइफ तक ये बात पहुंचा देगी कि वो चर्च में डेबी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट होने लग रहा है। और ये सुनकर पुलिस वाला घबराने लगता है। और तभी सुकी एक्सप्लेन करती है कि तुम वैम्पायर से हेट करते हो तो मैं यहाँ वैम्पायर अमेरिकन लीग में भी बता दूंगी कि तुम एक वैम्पायर हेटर हो, तो फिर देखते हैं आगे होता है क्या। और यहाँ पर पुलिस वाला डरते हुए बोलता है कि मैं तुमको डायरेक्टली फोटो नहीं दे सकता हूँ, बल्कि मैं बॉन्ड टॉम के पुलिस डिपार्टमेंट में फोटो फैक्स करवा दूंगा, वो सेफ तरीका रहेगा और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। जहां पर अब सुकी खुश थी कि जल्द से जल्द फोटो बॉन्टॉन पुलिस स्टेशन पहुंच जाए तो मिस्ट्री को सॉल्व कर सकेंगे और यहाँ पर पता करेंगे कि ड्रू मार्शल है कौन और शायद उसको कुछ पता हो इस कत्ल के बारे में। और वहां से जाने लगती है खुशी खुशी, क्योंकि उसका जो काम था वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। और वहीं से मोमेंट पे हम देख पाते हैं जेसन को जो टाइम बिता रहा है होयट और रेने के साथ में। और यहाँ पर होयट और रेने दोनों बिजी हैं, एक को अपनी वाइफ संभालनी है, दूसरे को अपनी माँ संभालनी है और यहाँ पर टाइम बिताना है बाहर जेसन को, जिससे कि उसे घर ना जाना पड़े। और यहाँ पर उसके दोस्त बोलते हैं कि तू हमारे साथ क्यों टाइम बिता रहा है, तेरी इतनी परफेक्ट गर्लफ्रेंड जो रही। बट हम देखते हैं यहाँ पर और बता ही देता है अपने दोस्तों को कि यहाँ पर एमी के साथ कोई प्रॉब्लम्स है, उसको एडिक्शन है वैम्पायर ब्लड का और उससे छूट नहीं रहा है। इस वजह से हमारी बहुत बड़ी फाइट हो गई है और इसलिए वो यहाँ पर आ चुका है। और शायद जब तक वो घर जाएगा वो घर छोड़ के जा भी चुकी होगी, जिसको देख के बहुत ज्यादा सैड होने लगता है। बट होयट एक्सप्लेन करता है कि अगर तू उससे सच में प्यार करता है तो उसकी इस आदत को तू छुड़वाने में हेल्प करेगा और यहाँ पर उससे गुस्सा नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं रेने भी उसको सपोर्ट करता है और जानना चाहता है कि एमी वैम्पायर्स के साथ तो नहीं सोती है। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि क्या पता, आजकल तो हर कोई ये करने
करने लग रहा है, जिसको देख के रेने को गुस्सा आने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो वैम्पायर से नफरत करता है बट दूसरों के सामने शो नहीं होने दे रहा था। और यहाँ पर जेसन खुद के ऊपर सारे आरोप हटाते हुए अपने आप को बड़ा प्योर दिखा रहा है कि उसने कभी वैम्पायर ब्लड लिया नहीं है और यहाँ पर सिर्फ एमी ही गलत है। और इस मोमेंट पे उसके दोस्त भी समझते हैं कि एमी के अंदर चेंजेस आने चाहिए। बट यहाँ पर जैसे ही जेसन घर पहुँचता है वो देख पाता है एमी ने बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही है कि जो भी उसने अब तक किया वो गलत था और वो उसे माफ़ कर दे। और यहाँ पर जेसन तो थोड़ा ज़्यादा ही बिग ब्रेन का है तो उसने इसको माफ़ कर दिया और दोनों वापस क्लोज आने लग गए, साथ में खाना खाया और इंटीमेट होने के लिए रेडी थे। बट उसी मोमेंट पे एमी उससे एक लास्ट रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पर गुस्सा नहीं होगा क्योंकि उसके पास थोड़ा सा वैम्पायर ब्लड है और ये जैसे ही साइकिल स्टार्ट हुई थी उसे वैसे ही खत्म कर देते हैं लास्ट टाइम वैम्पायर ब्लड लेके। और गाइज जिसको नशे की आदत होती है उसकी कभी नहीं छूटती है, जिसको देख के जेसन को और गुस्सा आता है और वहां से जाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर एमी रिक्वेस्ट करती है कि ये लास्ट ड्रॉप है, इसके बाद फिर कभी नहीं करेंगे, बस इसको ड्रिंक करके आज लास्ट टाइम इंटीमेट होते हैं जैसा कि हमने स्टार्टिंग से किया था और अब इसकी एंड है। और यहाँ पर जेसन उसकी बात मान ही लेता है क्योंकि उसका बड़ा दिमाग है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और विजन्स देखने लगते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं एमी चेंज के लिए तो रेडी है बट वो लास्ट टाइम ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी। और अब इस रात को सैम और सुकी वापस टाउन में आने लगते हैं और उस मोमेंट पे सैम से बात करने लग रही थी सुकी कि किस तरह टेरा और उसका रिलेशनशिप शायद परफेक्ट है। बट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था कि सैम कि लगभग रिलेशनशिप खत्म ही हो चुका है और यहाँ पर टेरा किसी को प्यार करने नहीं देती है, वो एकदम अकड़ू टाइप है। और यहाँ पर ये सुन के सुकी हंसने लगती है क्योंकि वो उसे बचपन से जानती थी और जानती है कि टेरा की लाइफ में प्यार तो कभी था ही नहीं, उसने सिर्फ दुख दर्द ही देखा है और यहाँ पर शायद वो प्यार नहीं करना चाहती किसी से क्योंकि फिर से उसे पेन फील नहीं करना। और यहाँ पर वो बिल से प्यार तो करती है बट यहाँ पर ये वैम्पायर लीग और पॉलिटिक्स के चक्कर में वो कहीं जा चुका है और शायद वो टाइम पे आ जाए वो ही बेटर रहेगा। जिसको सुनकर सैम थोड़ा निराश होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में एक स्पार्क्स उठ चुके थे और वो सुकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है सालों से। और यहाँ पर सुकी एक्सप्लेन करती है कि वो सैम के साथ एक अच्छी लोकेशन पर हॉलीडेज बिताना ज़रूर चाहेगी, जैसे कि कोई बीच हो और यहाँ पर घूमना फिरना, जिसको देख के सैम को लगता है कि वो डेट के लिए पूछ रही है। बट यहाँ पर सुकी मना करती है कि डेट ना होकर अच्छा टाइम हो सकता है जो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। और ये बातें करते समय वो गाड़ी से बॉन्टाउन वापस आ रहे थे। और अब वही हम टेरा को देखते हैं जो अपनी मॉम को कॉल करती है कि प्लीज़ हेल्प करने के लिए आ जाओ। इन पुलिस वालों को लगता है कि उसने शराब पी हुई है बट जो उसने नहीं पी थी इतनी, और प्लीज़ मुझे यहाँ के बेल करवा दो। और हम देखते हैं उसकी मॉम चिल्ला रही थी फ़ोन पे और बहुत देर बाद वहाँ पर आती हैं, जिसको देख के टेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो एक पूरे दिन जेल में रही है बिना किसी बड़े जुर्म के। और यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा अपनी मॉम पे बट उसकी मॉम साफ करती है कि वो यहाँ पर सिर्फ उससे बात करने के लिए आई हैं, ना कि उसे बेल दिलाने के लिए। जिसको देख के टेरा को बहुत गुस्सा आने लगता है। और यहाँ पर केनी टेरा की मॉम को जानती थी क्योंकि जब तक वो सही नहीं हुई थी वो खुद जेल में आती रहती थी अपने गलत कामों की वजह से। और यहाँ पर टेरा एक्सप्लेन करती है कि किस तरह हर बार जब भी वो जेल गई है उसको बेल उसने दिलवाई थी। टेरा की पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है उसकी मॉम की वजह से। बचपन में उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई लाइफ नहीं थी। और यहाँ पर अब जब वो पहली बार प्रॉब्लम में पड़ चुकी है उसकी माँ उसका साथ छोड़ रही है, जहां पर उसकी माँ रोते हुए एक्सप्लेन करती है कि जो भी मैंने किया प्लीज मुझे याद मत दिलाओ, मुझे बुरा लगता है बट मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी और घर आने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारा कोई घर नहीं है। जहां पर टेरा को लगता है कि वो घर उसी की वजह से बच पाया क्योंकि वो नौकरी करती थी और पैसे जोड़ के घर को संभाले रखा और यहाँ पर आज वही उस घर में नहीं जा सकती है। बट उस मोमेंट पे टेरा की मॉम साफ करती है कि उसने भगवान का रास्ता चुन लिया है और वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। जिसको देख के टेरा को गुस्सा बहुत आ रहा है और वो अपनी मॉम को वहां से भगा देती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी मॉम अपने आप को कुछ बेटर ह्यूमन समझती है। जब से वो ठीक हुई है उसे लगता है कि उससे परफेक्ट ह्यूमन तो कोई है ही नहीं। और अब याम देखते हैं जेसन को जो वैम्पायर ब्लड पीने के बाद बिल्कुल मदहोश हो चुका है और यहाँ पर सोने लग रहा था एमी के साथ में और विजन देखने लगता है बारिश के, कूदने के, फिरने के और इस फैंटेसी लैंड में दोनों खुश थे। बट तभी हम देखते हैं उनके घर के अंदर कोई चुपचाप आ रहा है जिसने अपनी बेल्ट निकाली और सीधा एमी का गला घोट दिया और उसको वहीं पर मार दिया। जहाँ पर विजन्स के अंदर उसको एमी दूर जाते हुए नजर आ रही है और जैसे उसकी आंख खुलती है वो उसे जगाने की कोशिश भी करता है और तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर होश में नहीं आ रही है।
एमी, जिसको देख के अब तो लगता है जेसन को कि ये तीसरा कत्ल है जो उसकी गर्लफ्रेंड या फिर नॉन पर्सन का हुआ है, तो इस बार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जहां पर वो पुलिस के पास फोन करके बताता है कि प्लीज पुलिस वाले यहाँ पर आ जाओ, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे पुलिस आती है उसे गिरफ्तार कर लेती है। और अब हम देखते हैं जो भी ये कातिल है उसको इस टाउन के सब लोगों के बारे में पता है जो वैम्पायर ब्लड या फिर वैम्पायर के साथ रिलेशन बना रहा है और उन लोगों को मारने लग रहा है। और गाइस कमेंट कीजिए आपके हिसाब से कातिल कौन है। और अब हम आगे देखते हैं टेरा को, जो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसे लगता है कि उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। बट तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसका नाम मैरियन था। और ये वही लेडी है गाइस जो नंगू पुंगू रोड पे खड़ी थी और जिसकी वजह से टेरा का एक्सीडेंट हुआ था। बट यहाँ पर ये उसकी बेल दिलाने के लिए आ चुकी हैं और अपने आप को सोशल वर्कर बताती है। और उस मोमेंट पर टेरा खुश थी कि उसकी बेल हो चुकी है, बट अब उसके पास कोई घर नहीं है जाने को और वो क्या करेगी अपनी लाइफ में। बट यहाँ पर मैरियन कहती है कि अगर तुम चाहो तो कुछ टाइम मेरे घर पे रुक सकती हो और फिर अपने फ्यूचर के बारे में खुद सोच लेना। जहां पर पहले तो टेरा अपने दोस्तों के सामने इस हालत में जाना नहीं चाहती थी, इस वजह से मैरियन के साथ जाने लगती है। और गाड़ी में बैठने के बाद एंडी बैफलर जो वहां का डिटेक्टिव है डांटने लगता है मैरियन को गलत गाड़ी खड़ा करने के लिए। बट यहाँ पर स्माइल करते हुए मैरियन जाने लगती है। और गाइस ये कुछ ज्यादा ही अच्छी लेडी है मैरियन, जो सबकी बेल करा रही है, सोशल वर्कर कहती है अपने आप को, और इस महंगी गाड़ी में घूमने लग रही है जो टेरा को लेके अपने घर पे जाती है। और इसी मोमेंट पे एंडी लेके आ चुका था जेसन को गिरफ्तार करने के बाद एमी के कत्ल के लिए। और अब हम देखते हैं बिल को, जो अगली रात को उठ चुका है और ट्रू ब्लड के साथ बैठा है वेट करते हुए जेसिका के उठने का। जहां पर जेसिका उठते चिल्लाती है और डर चुकी थी और यहाँ पर उसको शांत करने की कोशिश करता है बिल और एक्सप्लेन करता है कि वो अब एक वैम्पायर बन चुकी है और उसको इस प्रोसेस में हेल्प किया उसने। और यहाँ पर वो बताता है कि ये प्रोसेस मैजिकल है, उन्हें भी ज्यादा इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता है। बट अब वो वैम्पायर बन चुकी है तो अपने घर पे नहीं जा सकती है वापस और उसको उसी के साथ रहना पड़ेगा, जिसके लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी जेसिका। और कहीं ना कहीं उसके सारे इमोशन हाइप हो चुके हैं और वो लोगों को मारना चाहती है, हंग्री फील कर रही है और उसको अपनी फैमिली के पास जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाएंगे। बट यहाँ पर बिल एक्सप्लेन करता है कि अब उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो एक अनलकी गर्ल थी जो उसकी वजह से एक वैम्पायर बन चुकी है और घर जाना कैंसिल। और ये सुनने के बाद जेसिका बोलती है घर नहीं, मम्मी पापा नहीं, बहन नहीं, पढ़ाई नहीं, स्कूल नहीं, बेल्ट नहीं, मारना पीटना नहीं, तो मतलब उसकी बेस्ट लाइफ है। जहां पर पता चलता है कि जेसिका के पेरेंट्स उसे मारा करते थे और वो इस लाइफ से बचना ही चाहती थी जो वो बच चुकी है वैम्पायर बनने के बाद। और यहाँ पर क्रेजी बिहेव करने लगती है जो बिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर ट्रू ब्लड पीने के लिए भी रेडी नहीं है जेसिका क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसे रियल इंसानों पे फीड करना है। और यहाँ पर वो बिल को बहुत बुरा बुरा कहने लगती है और ये सब देख के उसे लगता है कि शायद इसे एरिक के पास ही छोड़ना पड़ेगा, वो ही इसे सुधार सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एरिक बोलता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं इसे क्यों अपने सर पटकूं, तुम लेके जाओ इसे। जहाँ पर बार में आने के बाद जेसिका इंसानों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसे फीड करना था, उसे भूख लग रही थी। बट यहाँ पर बिल उसे इंसानों पे फीड नहीं करवाना चाहता है और इस मोमेंट पे हेल्प कर रहा था उसकी एरिक। बट हम देखते हैं एरिक ये सब एहसान के तौर पे लेता है और यहाँ पर कभी ना कभी बिल को ये एहसान उसका उतारना ही पड़ेगा। और बिल को जल्द से जल्द सुकी के पास पहुंचना होगा कि क्योंकि वो शायद एक ट्रबल में है। और यहाँ पर हम देखते हैं एरिक एक्सप्लेन करता है कि तुम अभी भी उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो, उसमें क्या ऐसा खास है। और कहीं ना कहीं एरिक भी उससे अट्रैक्ट तो हो रहा था बट ये बात बिल को नहीं बता रहा है। और वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे सुकी सैम के साथ टाइम बिता रही है और एक्सप्लेन करती है कि शायद बिल कभी ना आए बट वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। और स्पेशली जब से उसको जॉब मिली है रेस्टोरेंट में, कुछ खास जॉब तो नहीं है बट अच्छा लगा जॉब करके, लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और यहाँ पर सैम एक्सप्लेन करता है कि जब वो उसके बार में आई थी उस दिन से ही वो उसे पसंद करता है। और यहाँ पर दोनों पास आते हैं और किस करते ही वो दोनों करीब आ रहे थे। बट हम देखते हैं तभी वहां पर बिल आता है और पटक पटक कर सैम को मारने लगता है। जहां पर इन दोनों की लड़ाई को रुकवाने के लिए कोशिश भी करती है सुकी बट वो हो नहीं पा रहा था। तभी सुकी बिल का इन्विटेशन कैंसिल करती है जिससे कि उसे अब घर के बाहर जाना पड़ेगा। और जैसे ही वैम्पायर को
ऑर्डर दिया जाता है ओनर के तरफ से कि वो घर से बाहर निकल जाए, तो उसको निकलना ही पड़ता है। जहां पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी दोनों पे और एक्सप्लेन करती है कि अगर बिल खुद ही छोड़ के गया था मुझे और वादा किया था कि कभी नहीं आएगा, तो वो चिल्ला क्यों रहा है उसके ऊपर। और यहाँ पर सैम उसकी प्रोटेक्शन ही कर रहा था और तभी उन दोनों को डांटती है। और यहाँ पर सैम एक्सप्लेन करता है कि देख लिया तुमने वो कितना खतरनाक हो सकता है। बट यहाँ पर इस मोमेंट पे सुकी एक्सप्लेन करती है कि उसके पास एक वैम्पायर, शेप शिफ्टर और एक किलर है, उसे कुछ भी नहीं करना इन तीनों के साथ में और अभी उसे अकेला छोड़ दे। और गुस्से में वहां से जाने लगती है जहां से अब बिल भी वापस जा चुका था। और यहाँ पर बिल एक्सप्लेन भी करने की कोशिश कर रहा था कि उसने कितना कुछ खोया है यहाँ पर उसके साथ वापस आने के लिए। बट सुकी ने कुछ भी नहीं सुना और गुस्से में सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। और वहीं टेरा एक बड़े से घर को देखती है जहां पर मर्लिन उसे लेकर जा चुकी है और इसको देखकर वो थोड़ी घबराई हुई थी कि इतने बड़े घर में। बट यहाँ पर कुछ दिनों के लिए उसे रखने के लिए मर्लिन रेडी है और उसको अंदर लेकर जा रही थी, जिसको देख के टेरा बहुत खुश है। और वहीं हम देखते हैं लास्ट सीन में पुलिस के सामने कन्फेस करता है कि उसको नहीं पता उसके आसपास क्यों लड़कियां मरती हैं। पर यहाँ पर एंडी बार बार गुस्सा करने लगता है जेसन के ऊपर कि उसे सब पता है, उसी ने सबको मारा है। बट यहाँ पर इस मोमेंट पे एक्सप्लेन करते हैं कि उसने किसी को नहीं मारा, बट अगर वो मेरे आसपास मर रही हैं तो शायद मेरी ही कोई गलती होगी और प्लीज मुझे लॉकअप में डाल दो। बट यहाँ पर एंडी चाहता था कि इसको सख्त से सख्त सजा हो और स्टार्टिंग से इसे पता था कि तीनों लड़कियों को इसी ने मारा है और शायद अपनी दादी को भी। बट तभी जेसन साफ करता है कि उसने किसी को मारा ना मारा हो, वो अपनी दादी को कभी भी नहीं मार सकता है और उस कातिल का पता लगाना एंडी का काम है। और ऊपर से वो एमी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और बाकी दो लड़कियों के साथ भी वही रिलेशनशिप था, लड़ना या फिर इंटीमेट होना, जो हर लड़की के साथ उसका होता है। और इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा इमोशनल था। और वहीं पर शेरिफ उसको लॉकअप में बंद करने के लिए कहते हैं और सोचते हैं कि कातिल कौन हो सकता है। और उस मोमेंट पे फैक्स मशीन से पुलिस स्टेशन में फोटो आ चुके थे ड्रू मार्शल के, जो कोई और नहीं रेने है। हम देखते हैं उसके फोटो आ चुके हैं, बट लड़की जो फोटो निकालने लग रही थी फैक्स मशीन से, वो सिर्फ ध्यान देती है बात करने में अपने दोस्तों से, जहां पर इन्फॉर्म करती है सब लोगों को कि जेसन ही कातिल है और उसने 3 कत्ल कर दिए हैं। वैसे तो बहुत हॉट है, बट यहाँ पर उसने कत्ल कर दिए हैं तो शायद उसको जेल होकर रहेगी। और यहाँ पर रेने उससे मिलने के लिए आया है, जिस मोमेंट पे जेसन एक्सप्लेन करता है कि उसकी जैकेट होयट को दे देना और जो उसकी कार है वो रेने रख सकता है अपने लिए। और यहाँ पर उसका घर और बैंक अकाउंट उसकी बहन सुकी के नाम कर देना, उससे बेटर कुछ और ऑप्शन उसके लिए है ही नहीं। बट यहाँ पर रेने को लगता है कि उसको छोड़ देंगे लोग। बट यहाँ पर इस मोमेंट पे जेसन एक्सप्लेन करता है कि उसने कत्ल किए हैं और उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जेसन को लगता है कि उसने सच में कोई कत्ल किया है। बट यहाँ पर रेने एक्सप्लेन करता है कि क्या फर्क पड़ता है, वो सारी फैंग बैंगर्स थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है जेसन को, क्योंकि स्पेशली उसकी दादी की भी मौत हो चुकी है और वो वैसी नहीं थी। और उस मोमेंट पे आ चुकी थी सुकी उससे मिलने के लिए, जो उस पर गुस्सा थी और एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने पता लगा लिया है असली कातिल का। और ये सुन के रेने एकदम हैरान हो जाता है, जहां पर सुकी एक्सप्लेन करती है कि उस कातिल का नाम ड्रू मार्शल है, जिसने अपनी बहन सिंडी को भी मार दिया था और वही इन सारे कत्ल के पीछे है। उसको ढूंढना चाहती है और अगर उसको एक बार पकड़ लेगी तो तुम्हें यहाँ से छुड़वा सकती है, बस तुम कोई भी गुनाह कबूल मत करना। बट यहाँ पर जेसन को लगता है कि सब कुछ उसने ही किया है और ये सब सिर्फ कहानी बना रही है सुकी उसके भाई की जान बचाने के लिए। और उस मोमेंट पे रेने सोचने लगता है कि अगर इसको इतना सब पता है तो इसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। बट यहाँ पर सुकी उसके थॉट पढ़ते हुए एक्सप्लेन करती है कि उसने पुलिस को बताने की कोशिश की, बट पुलिस उस पर यकीन नहीं कर रही है और उसके पास अभी सबूत नहीं है। और उस मोमेंट पे जेसन को लगता है कि ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं और उसको सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर अपनी बहन को वहां से भेजने के लिए एंडी को बुला लेता है, जहां पर एंडी से क्वेश्चन करने लगती है सुकी, क्योंकि सुकी ने दूसरे पुलिस स्टेशन से एक फैक्स भिजवाया था जो यहाँ पर आना था। बट अब तक एंडी एक्सप्लेन करता है कि कोई फैक्स नहीं आया है और तुम्हें यहाँ पर इतनी देर रुकना नहीं चाहिए, ये कोई चिड़ियाघर नहीं है जो तुम जानवरों को देखने आ रही हो। और यहाँ पर जबरदस्ती सुकी को वहां से लेकर जाता है, जिस मोमेंट पे सुकी बहुत ज्यादा गुस्सा थी और कहीं ना कहीं रेने को लगता है कि जो भी उसे करना है जल्द ही करना होगा। और अब इसी मोमेंट पे हम देखते हैं
टेरा को, जो उठती है आलीशान बेड पे और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी। और तभी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाती है जहाँ पर उसे मरियान मिलती है और मरियान उससे बात करती हुए एक्सप्लेन करती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है। बट यहाँ पर टेरा को लगता है कि वो सिर्फ सोशल वर्कर नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, क्योंकि इतना बड़ा बंगला है, घर है जो सबके पास नहीं होता है। जहाँ पर मरियान एक्सप्लेन करती है कि उसके पास रिसोर्सेज हैं और वो लोगों की हेल्प करना पसंद करती है। बट हम देखते हैं टेरा को लगता है कि उसकी हेल्प नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके पास कुछ भी तो नहीं है और जितना भी खर्चा उसने किया है उसके ऊपर वो उसको धीरे धीरे करके लौटा देगी। बट यहाँ पर मरियान को पैसे वापस नहीं चाहिए थे बल्कि वो टेरा को एक नई अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, एक नई लाइफ जहाँ पर वो आगे बढ़ सके और अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सके। जो पीछे छूट चुका है उसे छोड़ दे, जहाँ पर टेरा के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने के सिवाय। और तभी इसी चीज को एक्सेप्ट करते हुए और फिर वो इंजॉय करने लगती है, स्विमिंग करने लगती है। और इस मोमेंट पे अंदर आकर देखती है एक और लड़के को जिसका नाम बेनेडिक्ट है, बट उसे लोग एक्स बुलाते हैं। और पहले तो टेरा को लगता है कि शायद ये बॉयफ्रेंड है मरियन का, बट पता चलता है कि वो भी लाइफ में फेल होने के बाद सेकंड मौका पाने के लिए आया है, जैसा कि सबको मैरियन हेल्प करती है। बट टेरा को लगता है कि शायद एक काले लोगों के साथ ही ऐसा करती है, जिसको देख के हंसने लगता है एक्स और बोलता है कि तुम फनी हो, जैसा कि मैरियन ने बताया था। और यहाँ पर मैरियन से उसे पता चल चुका था कि इसने कार क्रैश की है। और इन सबको सोचते हुए टेरा थोड़ी इमोशनल होने लगती है, बट एक्स एक्सप्लेन करता है कि उसकी हालत उससे भी खराब थी और यहाँ पर मैरियन ने उसे एक और चांस दे दिया है, उससे बेटर क्या है। जहाँ पर हम देखते हैं टेरा एक्सप्लेन करती है कि शायद वो यहाँ से जल्दी चली जाएगी और अपनी लाइफ को फिर से शुरू करेगी, जिसको सुन के एक्स थोड़ा नाराज होने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स और टेरा के बीच में एक स्पार्क शुरू हो चुके थे और वो एक दूसरे को पसंद सा कर रहे थे। और यहाँ पर एक्स उसके लिए गिटार पे गाना बजाता है और यहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है टेरा। और बाहर हम देख पाते हैं उसी मोटे से पिक को मैरियन के साथ में, बट यहाँ पर मैरियन शेक कर रही है और किसी तरह का स्पेल कर रही थी, जिससे पता चलता है कि मैरियन एक इंसान तो बिल्कुल नहीं है और शायद ये वही सिचुएशन है, टू गुड टू बी ट्रू, कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, जैसा टेरा को भी थोड़ा लगने लग रहा था। आगे देखते हैं टेरा के साथ होता है क्या, बट उससे पहले हम देखते हैं सुकी पहुंच चुकी थी मर्लोट रेस्टोरेंट के अंदर, क्योंकि उसे अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी है जिससे कि वो पैसा कमाएगी और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करेगी अपने भाई की जान बचाने के लिए। जहां पर सैम उसको आने के लिए मना करता है क्योंकि लोग बहुत सारे ओपिनियन रखेंगे जो सुकी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बट सुकी यहाँ पर आ चुकी थी अपनी ड्यूटी करने के लिए, जहां पर सैम उसे नहीं रोकने वाला था। और वहीं हम देखते हैं रिने को भी, जो जेसन का ट्रक लेते हुए बड़े एक्साइटमेंट में मर्लोट रेस्टोरेंट की तरफ आने लग रहा था और वहां पर वो सुकी को देख पाता है, जहां पर सुकी सुन रही थी डिटेक्टिव एंडी को, जो स्टोरी बताता है कि किस तरह जेसन ने डरते हुए एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही उन सारी औरतों को मारा है। बट यहाँ पर शेरिफ बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और एक्सप्लेन करते हैं कि डिटेक्टिव एंडी स्टोरी को मोड़ तोड़ के बता रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा था जेसन ने। बट यहाँ पर डिटेक्टिव एंडी की बातों पे लोग यकीन कर रहे थे कि जेसन एक कातिल है। और यहाँ पर सुकी सब लोगों के थॉट्स भी पढ़ पा रही थी जो उसके भाई को कातिल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सुकी में हिम्मत कैसे हो गई, उसका भाई कातिल है, वो यहाँ पर कर क्या रही है। और ये सारे थॉट सुनने के बाद सुकी को लगता है कि उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, उसे फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। ये सुनने के बाद वो सैम के पास जाने लगती है और उससे बोलती है कि वो घर जाकर रेस्ट करेगी तो ज्यादा बेटर है। बट सैम उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता है, तो चाहता है कि वो उसके ट्रेलर में वेट करे। बट यहाँ पर सुकी कुछ अकेले टाइम बिताना चाहती है और एक्सप्लेन करती है कि पूरे घर के ताले और गेट सब बंद रखेगी और उसको घर जाने दिया जाए, जहां पर सैम उसे नहीं रोकता है। और सैम बहुत ज्यादा कंफ्यूज था सुकी के लिए क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन भी करनी उसको जरूरी थी। बट यहाँ पर सुकी अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है, जो बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी सबके थॉट सुनने के बाद। और तभी गाड़ी ना स्टार्ट होने पे उसे गुस्सा भी आने लगता है और यहाँ पर गाड़ी ना स्टार्ट होने पे वो फ्रस्ट्रेट थी और उस मोमेंट पे रिने उसके पास आ चुका है, जिसे देख के पहले तो डरती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बट उसकी हेल्प करने के बहाने उसकी गाड़ी खुलवाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसको गाड़ी ठीक करनी नहीं आती है बट उसने ट्राई कर लिया, जिसको देख के सुकी थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वो रेने को जानती थी। और यहाँ पर रेने एक्सप्लेन करता है कि अगर उसे जाना ही है तो वो उसे उसके घर पे छोड़ देगा। बट सुकी का डर था कि वो अकेली नहीं रह सकती इस सिचुएशन में, तो यहाँ पर रेने
सैम के आने तक उसके साथ रह सकता है क्योंकि उसका भाई उसका बहुत अच्छा दोस्त है और जेसन के लिए वो इतना तो कर ही सकता है, जिसको देख के सुकी को खुशी होती है कि उसके भाई के सहारे उसके कुछ दोस्त बन चुके हैं। और वहां पर हम देखते हैं टेरी को, जो आने के बाद एक्सप्लेन करता है कि यार जो भी मेरा भाई एंडी कर रहा है प्लीज उसकी बातों में मत जाओ, मुझे नहीं लगता है कि जेसन एक कातिल है बट मेरे यहाँ सुनता कौन है। जिसको सुनने के बाद सुकी को नॉर्मल फील होता है बट वो यहाँ से जाने लगती है रेने के साथ में उसके भाई जेसन के ट्रक में। बट तभी हम देख पाते हैं किसी ने सुकी की गाड़ी के तार काट रखे थे जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाई और शायद कोई सुकी को मारना चाहता है। और गाइज मुझे लगता है बट मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपके हिसाब से राइट नाउ कातिल कौन है, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखो और लास्ट में देखो कि असली कातिल है कौन। और यहाँ पर हम देखते हैं रेने को जो लेकर जाने लगता है सुकी को उसके भाई की गाड़ी में, जहाँ पर हम देखते हैं पहले तो थोड़ी सुकी टेंस थी कि उसके भाई ने अपनी गाड़ी दे कैसे दी इसे, वो किसी को नहीं देता है, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बट यहाँ पर वो उससे बात करते समय इमोशनल होने लगती है क्योंकि उसके भाई के सिवाय उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जहाँ पर रेने उससे रिलेट करते हुए बोलता है कि वो समझता है इन सारी चीजों को बट वो जानना चाहता है कि वो सच में दूसरे के थॉट्स पढ़ पाती है। जहां पर हम देखते हैं रेने नथिंग 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 सोचने लगता है जिससे कि उसके मन की कोई भी बात सुकी ना पढ़ पाए। बट सुकी एक्सप्लेन करती है कि कभी ना कभी तुम अपने मन की बात बता ही दोगे, बट रेने तुम्हारे बारे में एक चीज अलग है, तुम्हारे जो थॉट्स हैं उनका कोई एक्सेंट नहीं है, जैसे तुम बोलते हो हरियाणवी यूपी जैसे एक्सेंट होते हैं उस तरह तुम्हारा भी कोई एक्सेंट नहीं है। जिसको देख के रेने कुछ जवाब नहीं देता है और वहां से जाने लगता है सीधा सुकी के घर की तरफ, जहां पर हम देखते हैं रेने अपने थॉट्स सुकी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था बट सुकी को पता है कि कभी ना कभी तो सबके थॉट्स पढ़ ही लेती है। और वहीं हम जेसन को देख पाते हैं जिसके पास एक बंदा बैग लेके आ चुका है बट यहाँ पर जेसन साफ करता है कि उसको लॉयर की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पर बोलता है कि वो लॉयर नहीं है बल्कि फेलोशिप ऑफ द सन, जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वैम्पायर से हिट करते हैं। और यहाँ पर जेसन को उनके ग्रुप के बारे में पता था बट वो ज़्यादा उनके आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं करता है और एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और ऊपर से एक वैम्पायर उसका अच्छा दोस्त बन गया था और गलती से वो मारा गया जहाँ पर वो एडी की बात कर रहा था। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे ये बंदा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो भी तुमने किया बड़ा अच्छा किया, भगवान के नाम पे इन सारे वैम्पायर्स को खत्म कर दो। और यहाँ पर जो ये औरतें उनके साथ सो रही थी उन सबको भी मार के तुमने सही किया, बट कानून की नजर में तुम गलत हो बट हमारे लिए तुम एक हीरो हो, जो भी तुमने किया ठीक किया। बट हम देखते हैं जेसन को ये बातें समझ नहीं आ रही हैं क्योंकि उसने ये सब करने के बाद गिल्ट ही पाया है और इसमें कोई अच्छी बात नहीं है और साफ मना करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करना। जिसको देख के फेलोशिप ऑफ द सन के इस मेंबर को लगता है कि चलो ये अपने सच को छुपा रहा है, भगवान ने इसको माफ कर दिया और चाहे तो ये उनका ग्रुप ज्वाइन कर सकता है और इनका ग्रुप इसे फंड करेगा इसके लॉयर को हायर करने के लिए। जहां पर हम देखते हैं जेसन को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है बट ये ग्रुप जेसन को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं अर्लीन के बच्चे कुछ वीडियो देख रहे थे जो थोड़े नंगू पुंगू अजीब से थे, जिनको देख कर अर्लीन को गुस्सा आने लगता है और बोलते हैं बच्चे तुम्हें ये वीडियो मिले कहाँ से। जहां पर बच्चे डर के बताने लगते हैं कि ये रेने के गैराज से मिले हैं, वो सिर्फ देख रहे थे। और इन वीडियो टेप को देखकर अर्लीन कंफ्यूज थी कि अजीब अजीब टेप इसके पास क्या कर रही हैं, जहां पर वैम्पायर के साथ लड़कियां इंटीमेट हो रही थी। और ये देखते वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और अपने बच्चों को वहां से भगा देती है इस मोमेंट पे। और वही हम देखते हैं सुकी को जिसके साथ रेने अभी उसके घर पे आ चुका है। और हम देखते हैं यहाँ पर सुकी अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए किचन में जाने लगती है बट तभी रेने घर के अंदर देखता है कि कोई आसपास है तो नहीं। तो गाइस कहीं ना कहीं डाउट होता है कि रेने ही वो किलर है। और अभी भी कमेंट बॉक्स में लिख दो कि असली किलर कौन है वीडियो खत्म होने से पहले। और वही हम देखते हैं रेने को जो आगे बढ़ते हुए गन को देख पा रहा था और उसको देखते हुए थोड़ा खुश होने लगता है। जहां पर हम देखते हैं कि रेने के प्लान कुछ हो रही हैं और उस मोमेंट पे मर्लोट रेस्टोरेंट में लफायट को जिसको नजर आता है कि कुछ लोगों ने खाना छोड़ दिया है, जिसे देख के उसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसके हिसाब से उससे बेस्ट खाना कोई नहीं बनाता है। और उस मोमेंट पे उसे नजर आती है रेने की वर्क जैकेट जिसे वो पकड़ाता है सैम को कि सैम अपने आप इसको उठा के रख ले। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सैम उसको स्मेल करके वही स्मेल को
पहचान पाता है जो उसे बेड से आई थी, जो उसने मोरडैट के कमरे में स्मेल की थी। ये वही लड़की थी जिससे कत्ल शुरू हुए थे। हम देखते हैं उसको स्मेल करने के बाद वो समझ चुका था कि किलर और कोई नहीं, रेने है। और गाइस, जिन लोगों ने रेने कमेंट किया है तो आपके लिए एक बड़ा सा लाइक बनता है, आप बिल्कुल करेक्ट थे। किलर कोई और नहीं, रेने है, अर्लीन का हस्बैंड, जो इस टाउन में रेने के नाम से रहने लग रहा है, बट उसका असली नाम ड्रू मार्शल है। हम देखते हैं उसकी खबर पाते ही बाहर भागने लगता है सैम, बट वहां पर उसे मिलता है टेरी, जो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर सुकी नहीं है, वो जा चुकी है रेने के साथ में अपने घर पे, जिसको देख के भागने लगता है जोर जोर से सैम जंगलों की तरफ, जल्द से जल्द सुकी के घर पे पहुंचने के लिए। और अब यहाँ हम देखते हैं सुकी को, जिससे रेने के थॉट्स नजर आते हैं जहां पर उसने उसकी दादी को मारा था। और ये देखकर वो चुपचाप वहां से भागने लगती है और उस गन को उठाती है जो उसके पास रेडी रखी थी। बट यहाँ पर रेने ने पहले उसकी गोलियां निकाल ली है, बट यहाँ पर पटक कर मारती है उसके सर पे वही गन। और यहाँ पर सुकी बाहर भागने लगती है, जिसका पीछा करने लग रहा था रेने। बट यहाँ पर सुकी कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग के अंदर जाके थॉट्स पढ़ पा रही थी कि किस तरह उसने अपनी बहन सिंडी को मारा, किस तरह उसने मोरडैट को मारा और बाकी 2 लड़कियों को मार दिया था। और यहाँ पर वो मारने तो सुकी को आया था, बट उसके ना होने पर उसके ग्रैंडपा को मिला तो उसे ही मार गया। और यहाँ पर रेने की जो साइको पर्सनैलिटी है वो बाहर आने लग रही थी और फील कर पा रही थी कि सुकी उसकी ब्रेन के अंदर है और वो उसके थॉट्स को पढ़ पा रही है। बट हम देखते हैं सुकी भागते भागते सेमेट्री के अंदर आ चुकी थी और वहां पर डरते हुए छुपने की कोशिश करती है, जहां पर उसका पीछा रेने कर रहा था। और सैम भी वहां पर पहुंच चुका है उसे हेल्प करने के लिए, बट घर के अंदर खून देखते हुए वो खून का पीछा करते हुए भागने लगता है सेमेट्री की तरफ, जहां पर सैम बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। और वहीं सुकी की घबराहट देखकर बिल भी होश में आ चुका था और यहाँ पर दिन होते हुए भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है सुकी की जान बचाने के लिए, क्योंकि वो उसको फील कर पा रहा है कि वो सेमेट्री के पास है, उस पर अटैक हो रहा है और उसको उसे बचाना ही पड़ेगा। जहाँ पर अभी बिल अपनी जान की परवाह करे बगैर यहाँ पर धूप में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है सुकी को बचाने के लिए। और यहाँ सुकी छुप के बैठ चुकी थी एक गड्ढे में, जिससे कि उसे पकड़ ना पाए रेने। और ये गड्ढा खोदा हुआ था किसी को दफनाने के लिए, बट यहाँ पर सुकी चुपचाप बैठी हुई है डरते हुए। और यहाँ पर रेने चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, बट यहाँ पर सुकी उसके थॉट पढ़ पा रही थी जो उसे मारने के लिए वेट कर रहा है कि उसकी गर्दन उखाड़ देगा। और उस मोमेंट पे सुकी डरते हुए कुछ नहीं करती है। बट यहाँ पर रेने के पास ट्रिक थी, वो मन में ऐसा सोचता है कि वो जगह को छोड़ के चला जाएगा क्योंकि शायद सुकी यहाँ पर नहीं है। और जैसे ही सोचता है सुकी को लगता है कि वो सच में जा चुका है, बट ऐसा था नहीं, वो वहां पर उसका वेट कर रहा था। सुकी को बाहर निकालता है और पकड़ पकड़ कर मारता है, लड़कों की तरह मारता है। हम देखते हैं यहाँ पर सुकी को वैम्पायर के साथ रिलेशनशिप होने के लिए मार रहा था और यहाँ पर उसकी मार मार के हालत खराब करता है और लगभग मारने वाला था। बट तभी सैम कुत्ता बन के आ चुका था सुकी को बचाने के लिए। बट यहाँ पर 1-2 बाइट के बाद सैम को भी पटक पटक कर मारता है रेने। और यहाँ पर रेने के सामने ट्रांसफॉर्म हो जाता है सैम अपने रियल रूप में, जिसको देख के रेने डर चुका है कि क्या चीज है, कितने सारे क्रीचर हैं इस दुनिया में, और उसे मारने लगता है। जहां पर दूर खड़ा बिल पहुंचने की कोशिश कर रहा था, बट वो होश में लेके आ चुका है दूर से ही सुकी को। और हम देखते हैं यहाँ पर वो जमीन पे गिर चुका था क्योंकि वो और नहीं चल सकता है और इसकी सूरज की रोशनी की वजह से उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सुकी उठ चुकी थी और एक फावड़ा लेके मारने लगती है रेने को, और वो जब हावी होने लगता है उसकी गर्दनी अलग कर देती है। और यहाँ पर अब रेने की मौत हो चुकी है सुकी के हाथों। और इस मोमेंट पे सुकी को कंफर्ट करने की कोशिश करता है सैम, बट यहाँ पर सुकी सीधा भागती है बिल की जान बचाने के लिए, जहाँ पर सैम उसे उठाकर एक गड्ढे में डाल देता है जिससे उसकी जान बचाई जा सके। बट यहाँ पर सुकी रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि बिल की हालत उसकी वजह से खराब हुई है। और यहाँ पर बिल को लग रहा था कि वो सुकी की हेल्प नहीं कर पाया है, बट यहाँ पर उसकी ज्यादा हालत खराब होने की वजह से सैम उसे जिंदा उसी गड्ढे के अंदर दाब देता है, जहाँ पर सुकी को लगता है कि अब तो बिल मर चुका है। और अब वहीं हम देखते हैं सुकी को हॉस्पिटल से लेकर आ चुके थे और अब वो थोड़ा बेटर फील कर रही है, बट पूरे होशो हवास में नहीं है। जहाँ पर वो टेरा को देख पाती है एकदम ब्यूटीफुल लड़की के रूप में, क्योंकि यहाँ पर टेरा अपनी अच्छी जिंदगी जी रही थी और यहाँ पर लेफेट उससे मिलने के लिए आया है और सैम भी। जहाँ पर वो टेरा को बताती है कि किस तरह सैम ने उसकी जान बचाई है, और ये देख के सब लोग खुश थे, स्पेशली टेरा। बट उस मोमेंट पे सुकी कंटिन्यू करती है कि किस तरह सैम कुत्ता बन के काट लिया था रेने को,
जिसको देख के सब लोग शौक है। बट तभी उस मोमेंट पे लफैट को पता था कि शायद ये दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से ये हेलुसिनेट कर रही है और ये सब बकवास कर रही है, रियल में थोड़ी ना कोई कुत्ता बन जाता है। और हम देखते हैं लफैट बोलता है कि ये मेडिसिन तो मुझे भी चाहिए, मजा आ रहा होगा इसे। और ये देख के सुकी हंसने लगती है और एक्सप्लेन करती है सैम को कि तुम इतने डिजर्विंग और अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हो। वो कहीं ना कहीं टेरा की तरफ इशारा कर रही थी। बट हम देखते हैं टेरा अपनी इस नई लाइफ में ज्यादा खुश है। और उसी मोमेंट पे अर्लीन वहां पर आ चुकी थी जो रेने की वाइफ थी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉरी है, जो भी हुआ उसकी गलती नहीं थी, उसे पता ही नहीं था। और यहाँ तक कि उस इंसान रेने को वो अपनी लाइफ में लेकर आ चुकी थी जिसके बारे में उसने सब कुछ झूठ बोला और अपने बच्चों तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे दी थी, जो उसने बहुत गलत किया। उसका मन के अंदर टेस्ट ही खराब है। और अगली बार से सुकी, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड बने तो तुम उसके पूरे दिमाग को छान मारना, पता करना कि उसके अंदर कोई डार्क सीक्रेट तो नहीं है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जहां पर हम देखते हैं सुकी एक्सप्लेन करती है कि ये सब रेने अपने माइंड के किसी डार्क कॉर्नर में छुपा के रखे हुआ था और हम में से किसी को भी नहीं पता था कि रेने एक कातिल है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उन सब चीजों को भूल जाए। जहां पर अर्लीन पूछना चाहती है बिल के बारे में, बट यहाँ पर सुकी इमोशनल होने लगती है और उसे लगता है कि शायद बिल कभी वापस जिंदा नहीं हो सकता है और वापस नहीं आ पाएगा, जिसे देख के वो रोती है। और अर्लीन उसे कंफर्ट करने की कोशिश ही कर रही थी। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर खबर पहुंच चुकी है कि रेने ही असली कातिल था। तो यहाँ पर जेसन स्टैक हाउस को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, जिसको देख के एंडी बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो जेसन से नफरत करता था, वो चाहता है कि वो जेल जाए। बट यहाँ पर शेरिफ साफ कर चुके हैं कि जितने भी सबूत मिले हैं बेल्ट के मारने के, ये सारे रेने से जुड़े हुए निशान हैं। तो यहाँ पर स्टैक हाउस को छोड़ना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर एंडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बट यहाँ पर शेरिफ साफ करता है कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आए थे तो तुम ही उसे आज़ाद करोगे। जहाँ पर जेसन फेलोशिप ऑफ द सन को पढ़ने लग रहा था और थोड़ा बोर हो रहा था। और यहाँ पर गुस्से में एंडी आके उसे भगाने की कोशिश करता है और बोलता है कि कुछ क्वेश्चन मत पूछो, बट यहाँ से भागो, तुम्हारे साथ मिरेकल हुआ जो तुम्हारी जान बच चुकी है। जिसे देखकर जेसन को अंधविश्वास में यकीन होने लगता है कि भगवान ने उसे बचा लिया है। और यहाँ पर उस बुक को पढ़ते हुए शायद गलत डायरेक्शन में जाएगा, जैसा नॉर्मली लोग करते हैं। और तभी हम सुकी के घर पे सैम को देख पाते हैं जो लफैट से बात करता है कि किस तरह उसने सारी सिचुएशन संभाल ली है अपने रेस्टोरेंट की, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। बट यहाँ पर लफैट को एक रेस चाहिए, मतलब वो अपनी पेमेंट डबल करवा सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। जिसे देख के सैम हंसता है और बोलता है ओके अभी तुम काम तो करो। और उस मोमेंट पे सैम और टेरा अकेले खड़े थे, जहाँ पर सैम टेरा से खुश तो है कि वो ज़्यादा अच्छे से रह पा रही है और थोड़ी काम पर्सनैलिटी बन चुकी है, बट उसके बारे में और जानना चाहता है और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है। बट यहाँ पर टेरा रिलेशनशिप नहीं चाहती है, उसके लिए वो अच्छा दोस्त है बट एक पार्टनर नहीं। और अब मरियान आ चुकी है टेरा को यहाँ से लेने के लिए। और यहाँ सैम मरियान को देख के बहुत ज़्यादा हैरान है और जैसे कि वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं टेरा के लिए, बट जैसे ही टेरा चली जाती है यहाँ पर सैम पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी मरियान एक्सप्लेन करती है कि तुम छुप जाओगे मुझसे, ये हो नहीं सकता है, तुम सिली सिली डॉग हो। और ये कहने के बाद जाने लगती है और कहीं ना कहीं सैम का सीक्रेट इस लेडी को पता है। और तभी बोल रही थी कि सैम एक बहुत बड़ा कुत्ता है, शायद उसकी हरकतें जानती हो या फिर उसका सीक्रेट की वो एक शेप शिफ्टर है। ये शायद ये लड़की जानती है मरियान नाम की। और अभी वो टेरा को यहाँ से लेकर जा रही है, जिसे देख के सच बोलूं तो सैम की हालत खराब नजर आ रही है, जैसे कि वो मरियान से डर रहा हो। और फिर यहाँ पर आ चुका था जेसन अपनी बहन से मिलने के लिए और बोलता है कि जेसन कि अगर मुझे पता होता रेने ऐसा निकलेगा तो मैं उसे जान से मार देता। जिसे सुन के अर्लीन रोते वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जेसन को समझ नहीं आ रहा था कि अर्लीन वहाँ पर खड़ी थी। और यहाँ पर वो आके बताता है कि उसे लगा था कि उसी ने सब कुछ किया है, बट अब उसे लगता है कि भगवान ने उसे एक और मौका दिया है और वो अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएगा। और यहाँ पर सुकी को लगता है कि अगर वो ट्रबल में ना फंसे वही बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ पर जेसन को लगता है कि वो अलग इस बार कुछ करके दिखाएगा अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। और यहाँ पर ये सुनने के बाद सुकी को अच्छा लगता है और जेसन बाहर जाने लगता है। उसको लगता है कि शायद कुछ अलग करके दिखाएगा, जैसा कि हर मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद मुझे भी लगता है। और यहाँ पर जेसन बाहर जाने लगता है और सुकी इन सब चीज़ों को सोचकर अकेले बैठे हुए थी।
और तभी वहां पर एक नोक होती है जिसको देखने के लिए सुकी बाहर जाती है और उसे नजर आता है बिल, जो बिल्कुल हील हो चुका था। उसे लगा कि बिल मर चुका है, बट बिल बोलते हैं टेक्निकली मैं बहुत पहले ही मर चुका हूँ, बट मैं हील होके आ चुका हूँ। जहां पर हम देखते हैं बिल अपना ब्लड देके उसे हील करना चाहता है, बट यहाँ पर सुकी इस पेन को फील करना चाहती है कि जो भी उसके साथ हुआ वो एक सर्वाइवर है। और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और अब हम देखते हैं इस लास्ट सीन में जहाँ पर लफैट सारा सामान फेंकने लग रहा था डस्टबिन में और उसे लगता है कि कोई भी काम नहीं करता है उसके सिवाय। और हम देखते हैं जैसे वो डस्टबिन बंद करके अंदर जाने वाला था, उसे कोई देख रहा था झाड़ियों में से, जो उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देख के लफैट चिल्लाता है। बट यहाँ पर सीन एंड होता है और 2 हफ्ते बाद का सीन नजर आता है जहाँ पर पता चलता है कि यूएस के एक स्टेट ने वैम्पायर और ह्यूमन की शादी को लीगल कर दिया है, जिसे देख के बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड है। और उस मोमेंट पे अर्लीन पूछने लगती है सुकी से कि चलो तुम्हारी और बिल की भी तो शादी हो जाएगी, बट यहाँ पर ये दूसरे स्टेट के लिए था ना कि उनके स्टेट के लिए। और यहाँ पर सुकी एक्सप्लेन करती है कि बिल ने मुझसे पूछा नहीं है और मैंने कौन सा भी हाँ कहा है, ऐसा थोड़ा ना होगा मैं पहली बार में हाँ कह दूंगी। जिससे सुनने के बाद सैम बोलता है हाँ कर लो शादी, तुम्हारी शादी अर्लीन से तो बेटर ही होगी क्योंकि खर्चा तो होगा नहीं, ट्रू ब्लड रख लेंगे और अगर ट्रू ब्लड नहीं पीना होगा तो एक दूसरे को खा लेंगे। और यहाँ पर ये सब सुनने के बाद सब लोगों को बहुत ऑफेंडेड फील होता है कि कहीं ना कहीं सैम जेलस करता है कि सुकी बिल के साथ क्यों है। और उस मोमेंट पे टेरा एक्सप्लेन करती है कि उसे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, अपने मन को शांत रखो, मरियन ऐसा कहती है। और ये सुनने के बाद सैम साफ करता है कि मरियन को तो बीच में लाना ही मत और उसे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। जिसे सुनने के बाद वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होती है। बट इस मोमेंट पे सैम क्वेश्चन करता है सब लोगों से कि यहाँ पर लफैट कहाँ है, 2 हफ्तों से गायब है, उसकी जॉब मैं किसी और को दे दूं क्या। बट तभी उस मोमेंट पे एक्सप्लेन करती है टेरा कि लास्ट टाइम वो कहीं घूमने गया था तो 8 महीने के लिए चला गया था, उसका कोई भरोसा नहीं है। और इस मोमेंट पे सब लोग अपनी लाइफ में वापस जाने लग रहे थे। और इस मोमेंट पर टेरी एक्सप्लेन करता है कि जितने भी लोग चले जाते हैं उनकी अच्छी मेमोरीज तो पीछे रह ही जाती है ना। जिसे सुन के अर्लीन इंप्रेस हो रही थी और उस मोमेंट पे अर्लीन को कॉम्प्लीमेंट करता है टेरी कि उसके बाल बिल्कुल ऐसे हैं, एक धमाके के बाद आसमान जैसा लगता है। और ये सुन के अर्लीन बोलती है कॉम्प्लीमेंट था, बट तभी टेरी के लिए कॉम्प्लीमेंट ही है क्योंकि जब से इराक वॉर से आया है उसके लिए ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट सही लगते हैं लोगों पे। और इस मोमेंट पे अर्लीन ये देख के भी खुश है क्योंकि वो फिर से सिंगल हो चुकी है। और अब इस मोमेंट पे हम देखते हैं जेसन पहुंच चुका था फेलोशिप ऑफ द सन में। जैसा कि मैंने सोचा था कि वो बुद्धू एक बुक पढ़ के उनकी तरफ खिंचा चला ही जाएगा, जहां पर वो एक बंदे की स्पीच सुनने के बाद हिल चुका था और ये बात करता है कि सूरज ही हमारा असली साथी बनने वाला इस लड़ाई में, जहां पर वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहा था वैम्पायर्स के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ने के लिए, जिसको जेसन ज्वाइन कर चुका है। और वापस हम आ जाते हैं बॉन्टॉम में, जहां पर अब रात को टेरा अभी भी बार के अंदर काम कर रही है। एंडी कुछ ज्यादा ड्रिंक कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हारा हुआ फील कर रहा है। उसने जेसन को पकड़ लिया था बट अब जेसन जा चुका है तो उसकी बेइज्जती हो चुकी है। और तभी जहां टेरा उसकी ड्रिंक बंद कर रही थी और यहाँ पर एंडी गुस्सा होने लगता है और बताता है कि जिस जगह पे बार बना है वो एक टाइम पे उसकी फैमिली की हुआ करती थी, सारी जगह उनकी फैमिली की थी। बट यहाँ पर टेरा एक्सप्लेन करती है कि अब ये जगह उसकी नहीं है और यहाँ पर वो इतना ड्रिंक नहीं कर सकता है, बट वो लास्ट उसको फ्री में देगी क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है और वो तुमको कितना भी हेट करे बट इस मोमेंट पे वो हेट पे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी और वो एक अच्छी इंसान बन के दिखाएगी। और ये देख कैंडी को लगता है कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन चुकी है जो टेरा पहले कभी नहीं थी। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं सुगी को जो थोड़ी खुश नजर आ रही है और अपने काम के बीच में बात करती है होयट से, जहां पर होयट को कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल के उसके बॉयफ्रेंड होने से, बल्कि वो खुश है कि यहाँ पर सुकी खुश है। और उस मोमेंट पे उसे भी लगता है कि शायद वो एक वैम्पायर को डेट कर सकता है, बट सुकी को लगता है कि जिस दिन होयट एक वैम्पायर को डेट करेगा उस दिन उसकी माँ उसे जान से मार देगी। और इस मोमेंट पे होयट सीरियस था बट सुकी को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और यहाँ पर वो आज बिल के साथ अकेले में डेट टाइम बिताने वाली है। बट उस मोमेंट पे हम बिल को देखते हैं जो पियानो प्रैक्टिस करते समय एक आवाज सुनता है जहां पर आ चुकी थी जेसिका जो उसकी सो कॉल्ड बेटी है। उस मोमेंट पे पहुंच चुका है एरिक पैम के साथ में और एक्सप्लेन करते हैं कि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है और जितने भी फेवर चाहिए थे उन्हें अब नहीं चाहिए, तुम जेसिका को खुद संभालो, ये बड़ी बदतमीज किस्म की है, इसे सुधारना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर ये दोनों जाने लगते हैं बट बिल को लगता है कि यार प्लीज तुमने फेवर किया था मुझे, इसको ले जाओ। बट हम देखते हैं
ये लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे अनटिल वो उसे सुकी दे दे, जिसके लिए बिल बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और यहाँ पर एरिक एक्सप्लेन करता है कि शायद तुम सुकी को कुछ टाइम में खुद ही दे दोगे क्योंकि जेसिका को संभालना नामुमकिन है। और यहाँ पर वो दोनों जाने लगते हैं और बिल को गुस्सा आता है क्योंकि जेसिका दूसरों पे फीड करने के लिए रेडी है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। और यहाँ पर वो सुकी को इस हालात में तो बिल्कुल घर नहीं लाने वाला था। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन उसी बार का, जहाँ पर अब एंडी पी कर हालत खराब कर चुका है अपनी। और तभी सुकी आने के बाद एक्सप्लेन करती है कि बार बंद हो चुका है और उसे जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और मन में सोच रहा था कि वो एक बहुत बड़ा फेलियर है। और यहाँ पर खुशी मिल रही होगी सुकी को मुझे ऐसे दर्द में देखते हुए। बट सुकी उसके थॉट पढ़ के एक्सप्लेन करती है कि उसे कभी भी खुशी नहीं मिलती उसे दुखी देखते हुए। वो उसकी बहन को कॉल करेगी और वो उसे पिक कर लेगी क्योंकि तुमने कुछ ज़्यादा ही पी हुई है। बट यहाँ पर एंडी खुद जाना चाहता था। और यहाँ पर ये बार बंद करने के टाइम पे हम देखते हैं सैम को, जो डर के मारे अपने सारे पैसे इकट्ठे करने लग रहा है जैसे कि वो डर चुका है किसी चीज से और यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है। और उसी मोमेंट पे एंडी को मना कर रही थी सुकी कि अपनी गाड़ी में ना जाए, बट वो अपनी गाड़ी ढूंढने लगता है जो उसने पार्क की थी। बट वहां पर ना मिलने पे ब्लेम करता है कि इस पूरे टाउन में सब कुछ खराब हो रहा है और वो सिर्फ एक अच्छा पुलिस वाला है जिसकी कोई नहीं सुन रहा है। बट यहाँ पर उसकी गाड़ी थोड़े अंदर पेड़ों के पास खड़ी थी जिसको लेने के लिए तीनों जाने लगते हैं। और यहाँ पर टैरा को तो लगता है कि शायद इसने इतनी पी ली है इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और यहाँ पर जैसे ही एंडी अपना पीछे वाला गेट खोलता है कार का, वहां से एक पैर बाहर निकलता है जिसपे रेड नेल पॉलिश लगी हुई थी। और गाइस जिन लोगों को याद होगा ऐसी नेल पॉलिश सिर्फ लाफायट लगाया करता था, जिसे देख के सुकी और टेरा चिल्लाने लगते हैं कि जैसे कि ये लाश या फिर ये बॉडी लाफायट की हो या किसी और की भी हो सकती है, क्योंकि वो देखने वाले हैं सीजन 2 में। और अगर गाइज आप इस वीडियो पे लाइक करोगे तभी मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते हैं लाफायट के साथ हुआ क्या है जो 2 हफ्ते से गायब है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।